है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको ये ट्रंप फ्रेंड करते थे, और जब ट्रंप की सत्ता गई और बाइडेन आए तो यही मोदी जी गए थे जब अमेरिका, तो ट्रंप से नहीं मिले, ट्रंप की बेइज्जती इन्होंने कर दिया। अब बारी उसकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को मोदी जी की बेइज्जती हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है, इससे हम पीड़ित हैं, इससे हम दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी पूरी की पूरी सच्चाई परत दर परत खोलते हुए लोकसभा में रखा जाए, सदन पे रखा जाए, और देश की जनता को बताया जाए कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या नुकसान किया अपना, और क्या वहां पर नुकसान किया, ये बताने की जरूरत है। और ये सरकार पूरी तरह से, आप देख लीजिएगा, ये सदन चलने नहीं देगी, सवालों का जवाब नहीं देगी, विपक्ष जब मुखर होकर के पूछेगा तो ये सरकार चुप हो जाएगी, और या फिर हथकंडे अपना करके संसद को पुष्पण कर। जनता में छाए हुए हैं जो मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दवाई नहीं है, किसान परेशान है, उचित मुआवजा दाम नहीं मिल रहा है, जो जमीनें ले रहे हैं उसकी मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इस चीजों को ढकने के लिए एक धर्म पाखंड एक ऐसा कवर है जो मोदी जी को ढके हुए है, लेकिन वो भी कवर उतर रहा है धीरे धीरे। चौहान साहब, आपके नेताजी राहुल गांधी आजकल बड़ी आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं चाइना अटैक कर देगा, कभी कुछ और बोल रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी विपक्ष के जो है होने के बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी पर वो कर रहे हैं, तो ये क्या प्रसिद्धि पाने के लिए सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, जब नोटबंदी हुई थी और राहुल गांधी जी ने वहाँ पर सवाल उठाए, तब भी आप लोगों ने कहा कि प्रसिद्धि के लिए है। जब कोरोना आने वाला था, जब उन्होंने अपनी बात कही, तब भी आप लोगों ने कहा प्रसिद्धि के लिए है। जब अभी जो पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ, और उसके पहले से ही जो हमारे नेता ने जब कहा था कि चाइना हमारे खिलाफ जा सकता है, तो वो सब बातें सही हो गई। असल में सच बोलना क्या प्रसिद्धि के लिए बोला जाता है? सच हमेशा सच के लिए। पाकिस्तान के अटैक की बात कर रहे हैं आप, ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठा रहे थे आपके नेताजी, आपके पार्टी के लोग, आप लोग। हाँ। अब तो ऑपरेशन सिंदूर पर खुद मंजूरी दे दी संसद में, जो सत्र चल रहा है उसमें भी कि चर्चा हो सकती है। देखिए, सरकार मंजूरी किस तरह से मंजूरी दे रही है? बहुत सारी चीजें नहीं बच रही ना ऑपरेशन सिंदूर। नहीं, सरकार अगर बात कर रही है, सरकार तो आ भी तो नहीं रही है ना। सरकार जिस दिन चर्चा होगी उस दिन आप देखिएगा किस तरह से सवालों से भागते हैं ये, क्योंकि ये भगोड़े लोग हैं। इन्होंने हमेशा ही अब एक बात बताइए कि किस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हमने सूचना दे दिया था पाकिस्तान को, क्योंकि हम उनके सरकारी सेना पर हम नहीं कर रहे हैं, उस पर नहीं कर रहे हैं, हम तो आतंकवादियों को मारने के लिए। एक तरह की ये तो घुसपैठ इन्होंने खुद ही मुखबिरी किया था। इनका इतिहास या तो भागने का है, पलटने का है, और नहीं तो मुखबिरी का रहा है। और जब हमारे नेता बोल रहे हैं, जो भी हमारे नेता ने आशंका व्यक्त किया था सरकार को लेकर के, भविष्य में क्या क्या चीजें होती, सब सही हो गई हैं। और सच बोलना अगर प्रसिद्धि के लिए है तो हमारे नेता प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर सच बोलना जनता का साथ देने के लिए है तो ये आप लोग आकलन कीजिए। आप लोगों को भी तो विवेक है, आप भी अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब आपकी सरकार थी तब आप कितने उद्योगपति के पास गए, तब आप कितने रोजगार वालों के पास गए, कितने काम वालों के पास गए। अब राहुल गांधी कभी टीवी वालों के पास जा रहे हैं, कभी कॉफी बनाने वालों के पास जा रहे हैं। जब आपको मौका मिला था तब तो नहीं जा रहे थे ना। हाँ, देखिए, राहुल गांधी जी दुनिया के शायद पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा कुछ की गई गलतियों से सीखा, उन्होंने और सच को स्वीकार किया। इतना बड़ा हृदय होना चाहिए, हर नेता को होना चाहिए, और हर व्यक्ति को होना चाहिए कि सच को स्वीकार करें। हमारे नेता ने सच को स्वीकार किया, कुछ गलतियां हुई उन्होंने कहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने अभी कहा कि हमारी सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ओबीसी वर्ग को थोड़ा सा साइडलाइन रखा था, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक थी। तो सच को स्वीकार कर लेते हैं, गलती होती है स्वीकार करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आजकल बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, शायद कांग्रेस की आईटी सेल वायरल कर रही है, दशरथ मांझी का घर जो बना दिया राहुल गांधी ने। अरे साहब, राहुल गांधी जी के द्वारा किए गए ना जाने कितने काम, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप जो देखते हैं वो तो गोदी मीडिया है, उसको पैसा मिलेगा वो दिखाएगी। लेकिन नेताजी एक बात ये भी तो बताइए, दशरथ मांझी का घर राहुल गांधी आज बना रहे हैं, उससे पहले इंदिरा गांधी सरकार में दशरथ मांझी पैदल आ रहे थे, तब तो उन्हें भटकने भी नहीं दिया गया था, भगा दिया गया था। लाठी डंडे पड़े थे उनके ऊपर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, हमारी सरकार ने जितने भी चीजें की थी उस समय, आप ये देखिए, उस समय ये न तो मीडिया थी, न तो इस तरह के टेलीविज़न थे, सिर्फ एक रेडियो और एक अखबार होता था। उस समय इंदिरा जी के पास जितने भी चीज़ें आती थीं वहाँ से ग्राउंड से छन करके आती थी, ना तो इतने लोग थे जो आजकल तो है, एक वीडियो बनाइए डाल दीजिए,
वो वीडियो पहुंच जाती है हमारे पास या नेताओं के पास या प्रधानमंत्री तक भी पहुंचती होंगी, लेकिन उस समय बहुत सारी चीजें हुई जमीन पर जो शायद है कि हमारे नेताओं के पास तक नहीं पहुंची, इसलिए इस तरह तो की आप भी चीजें मानते हुई हैं कि हैं। दादी की गलती को राहुल गांधी सुधार रहे हैं? अरे दादी की ही गलती की नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गलती को भी हमारे ही नेता सुधारेंगे। जितना इन्होंने किया है चीजों को, ये मोदी जी ने जितना किया है उसको भी हमारे ही नेता सुधारेंगे। आप देखते रहिए, समय आता है तो। मोदी जी तो लगे हुए हैं देश का भला करने में, विश्व गुरु बनाने में। हाँ, विदेशों की यात्राएं चल रही हैं, आप देखिए किस पटल पे पहुंचा चुके हैं देश को। हाँ, पटल में पहुंचा चुके, पटल पे पहुंचा चुके हैं कि उसमें क्या कहते हैं कि धरातल में नहीं, रसातल में जी। रसातल की तरफ पहुंचा दिया है इन्होंने। ये देखिए, सिर्फ मीडिया में विकास, सिर्फ गोदी मीडिया में विकास, सिर्फ मोदी जी के भाषणों में विकास, सिर्फ योगी जी के भाषणों में विकास और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के भाषणों को विकास को ये देश की जनता, आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके नेता तो देश के लोगों को मंदिर नहीं दे पाए थे। मोदी जी ने तो अबू धाबी और दुबई में मंदिर दे दिया। हाँ साहब, ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है जी। होता क्या है कि आपको अगर ध्यान भटकाना हो मुख्य मुद्दों से, अगर जो मुद्दे जनता में छाए हुए हैं, जो मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दवाई नहीं है, किसान परेशान है, उचित मुआवजा दाम नहीं मिल रहा है, जो जमीनें ले रहे हैं उसकी मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ों को ढकने के लिए एक धर्म पाखंड, एक ऐसा कवर है जो मोदी जी को ढके हुए है, लेकिन वो भी कवर उतर रहा है धीरे धीरे। राहुल गांधी ना तो कांवड़ लेने जाते हैं, राहुल गांधी ना कुंभ नहाने जाते हैं, तो आखिर राहुल गांधी किस जात के हैं, किस धर्म के हैं? फिर आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, मानवता एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर सारी दुनिया समा जाती है। और आपने जब कहा कांवड़, तो एक चीज़ मुझे याद आ गई। इसी कुंभ में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनता की गणना हो रही है कि कितनी जनसंख्या आ रही है। आप सोच करके देखिए, रेलवे मंत्रालय ने कहा कि लगभग 5 से 7 करोड़ लोग ट्रेन से गए हैं बनारस इलाहाबाद। रेड बस के एक यूनियन है, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास से लगभग 5-7 करोड़ लोग गए हैं बसों से। आप सोच करके देखिए, टोल टैक्स पे तो जितनी कारें गई होंगी सब पता होंगी। सरकार को वो आंकड़े जारी करने चाहिए थे। सरकार ने ये तो बता दिया कि 60 करोड़ के आसपास की, 60 करोड़ या फिर 100 करोड़ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा नेताजी, आप सरकार के हर काम पे हाय हुल्ला क्यों करते हैं? अब किसी बाइक की टैक्स अगर कट गया, टोल टैक्स, तो उसकी पर्ची वायरल कर रहे हैं आप लोग। अरे भैया, जब बाइक ली है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। एक बात बताइए, जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के दुख दर्द में शामिल होना, जनता के दर्द को समझना और जनता के दर्द को बहरी सरकार तक पहुंचाना, ये क्या है? आपको लगता है कि ये तो काम आप लोगों का है? ये काम मीडिया का हुआ करता था, जो काम हमारे नेता, हमारी पार्टियां कर रही हैं। आप लोग जो काम छोड़ चुके हैं, आप लोगों ने तो चूंकि काम बखूबी कर रही है, लेकिन जो पर्ची कर दी टोल टैक्स की वायरल, कांग्रेस की आईटी सेल जो देख रही है कि हाँ जी बाइक पे भी अब टैक्स लग रहा है, तो टैक्स का पैसा क्या मोदी जी की जेब में जा रहा है? आप एक बात समझ लीजिए, जिसको आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की आईटी सेल रिलीज कर रही है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपको लगता है ऐसा है, तो आप ये मान लीजिए कि हर हाथ में जिसमें मोबाइल और जागरूक जनता है, वो वीडियो बना करके वायरल कर रही है, क्योंकि ये सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार, जो दर्द पे किसी के कराह न सके, जो किसी के दर्द को सुन न सके, किसी के दर्द पे मरहम ना लगा सके, उस मरहम को लगाने के लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता लोग लगे हुए हैं। और जनता, आज के समय में जो जनता सोशल मीडिया पर आई हुई है, सही मायने में हमारे लिए वो आईटी सेल का काम कर रहे हैं। हमारी आईटी सेल बीजेपी की आईटी सेल से बहुत कमजोर है साहब। मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है ना, हमारे पास अडानी जी नहीं है ना, हमारे पास अदानी जी नहीं है ना, जिसकी वजह से हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग तो कार्यकर्ता हैं जो अपने बचे हुए समय में से निकाल करके थोड़ा बहुत। अंबानी जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक हैं क्या? क्या कहना? अच्छा, एक बात बताइए, विदेश में जहां पर भी मोदी जी जाते हैं, वहां का सारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को मिलता है। तो ऐसे कैसे हो जाता है? क्या एक बार संयोग है, ये कि बार बार किया गया प्रयोग है? ये आप लोगों को भी आंकलन करके सवाल उठाना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए। अपनी मेहनत से आगे बढ़े अडानी जी, अंबानी जी। हाँ, मेहनत से ही सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। काश धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे। काश इस देश का एक मजदूर जो अपने सर पे ईंट रख के 4-4 मंजिल चढ़ता है, इस देश के अंदर गर्भवती महिलाएं
ईंट भट्टों पे काम करती हैं, क्या वो मेहनत नहीं करती? उनको कौन ख्याल करेगा? उनके पीछे कौन खड़ा होगा? सरकार क्या खड़ी होती है उनके पीछे? मनरेगा का पैसा नहीं देते हैं, मनरेगा का बजट घटा दिया इन्होंने। आप क्या बात करेंगे? इस सरकार ने हर जगह पे ऐसी चीजें की हैं जिसका कि दुष्परिणाम आने वाले समय में दिखेगा, और हमारी पार्टी, हमारे नेता उस दुष्परिणाम को दूर करने के लिए आज से ही संकल्पित हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे वो देश का भला कर देंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करने की बात के लिए पहले से ही कह रहे थे कि चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं होगी? अब तो समय मिल गया, कहाँ बच रही है सरकार? भाई साहब, इसी तरह से मोदी जी ने, आप क्या मानते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर सब फर्जी था? देखिए, वो तो जनता जानती है। मीडिया जगत में ये चर्चाएं हैं, पूरे वर्ल्ड मीडिया में जो चर्चाएं हैं, यहाँ तक कि अभी वो एक फ्रेंड हैं अमेरिका के, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि 5 कौन से विमान गिरे, किसके गिरे, उन्होंने नहीं बोला। ये तो थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे कह देना चाहिए कि फ्रेंड है, आपके फ्रेंड है, किसके फ्रेंड है? अरे मोदी जी के एक फ्रेंड है ना जी। अच्छा, मोदी जी ट्रम्प की बात वही, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की ही बात कर रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसको ये ट्रंप फ्रेंड करते थे, और जब ट्रंप की सत्ता गई और बाइडन आए तो यही मोदी जी गए थे जब अमेरिका, तो ट्रंप से नहीं मिले, ट्रंप की बेइज्जती इन्होंने कर दिया। अब बारी उसकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी की बेइज्जती हो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है, इससे हम पीड़ित हैं, इससे हम दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसकी पूरी की पूरी सच्चाई परत दर परत खोलते हुए लोकसभा में रखा जाए, सदन पे रखा जाए, और देश की जनता को बताया जाए कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या नुकसान किया अपना, और क्या वहां पर नुकसान किया, ये बताने की जरूरत है। और ये सरकार पूरी तरह से, आप देख लीजिएगा, ये सदन चलने नहीं देगी, सवालों का जवाब नहीं देगी। विपक्ष जब मुखर होकर के पूछेगा तो ये सरकार चुप हो जाएगी, और या फिर हथकंडे अपना करके संसद को वो पोस्टपोन कर देती है। चलिए, ये तो समय बताएगा कि संसद चलता है नहीं, और जनता फैसला करेगी कि आखिर जनता राहुल गांधी की बातों से संतुष्ट है या फिर विश्व गुरु बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देती है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, मोदी जी के साथ हैं राहुल गांधी के। धन्यवाद साहब, नमस्कार।